अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ निहारी। बहुत आसान सी रेसिपी है, तो चलिए जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए जो हमें मसाले चाहिए उसमें है 1 टेबल स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून सूखे धनिया का पाउडर, हाफ़ टी स्पून अदरक का पाउडर और 1/4 टी स्पून मैंने लिया है गरम मसाला, क्योंकि गर्मी बहुत है तो गरम मसाला मैंने कम लिया है। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च। नमक आप अपने हिसाब से लीजिएगा, किसी का नमक तेज़ भी होता है। तो चलिए जी अब पैन में डालेंगे हम 5 टेबल स्पून ऑयल। इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून लहसुन, मैंने इसको कूटा हुआ है, तो ये 1 टेबल स्पून जाएगा। हमने मसाले को भूनना है, जलाना नहीं है, बस थोड़ा सा भून के हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो रान वाला गोश्त लिया है और एक बड़ी सी गूदे वाली हड्डी। तो ये हड्डी अलग है और आधा किलो गोश्त अलग है। तो इससे क्या होगा कि शोरबे में टेस्ट अच्छा आएगा। तो अब हमने इस गोश्त को अच्छी तरह भूनना है, इस मसाले का टेस्ट इसके अंदर आ जाना चाहिए। फिर मैंने इसमें ऐड किया पानी। पानी इतना ऐड करना है कि गोश्त डूब जाए इसमें। अगर आपके पास प्रेशर कुकर है तो ये काम जल्दी हो जाएगा, वरना आप ऐसे भी गला सकते हैं। तो अब मैंने आधे घंटे बाद चेक किया तो गोश्त नहीं गला था, तो मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टेबल स्पून शुगर। ये आपके पास ये प्रो टिप है, अगर आपका गोश्त ना गले तो आप हाफ़ टेबल स्पून शुगर ऐड कर लें, क्योंकि इसमें कोई टेस्ट नहीं आता शुगर का, पर ये गोश्त को गला देती है। तो आपको कोई गोश्त गलाने का पाउडर लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं शुगर ऐड कर देती हूँ। मैंने आप टिक्का बोटी वाले रेसिपी में भी शुगर ऐड की थी। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने शुगर ऐड की है, तो बस थोड़ा सा टाइम और लगा है, मतलब मुझे टोटल 1.5 घंटा लगा है इसको गलाने में। यहाँ पे लाइटिंग का इशू था थोड़ा, मतलब आज लाइट तो नहीं गई लेकिन किचन का बल्ब ही जल गया। मतलब कुछ ना कुछ होना ही होता है, कोई ना कोई मसला होना होता है। चलिए जी खैर, अगर आप लोग को कुछ भी अगर सही नज़र नहीं आ रहा तो उसके लिए माजरत। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको नज़र आए जी। तो मुझे टोटल 1.5 घंटा लगा गोश्त गलाने में। तो अगर आपका इस पॉइंट पे शोरबा कम हो जाता है तो आप थोड़ा सा पानी ऐड करके शोरबा बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 3 टेबल स्पून आटा। मैंने इसकी अच्छी तरह से स्लरी बना लेनी है और फिर मैंने इसको शोरबे में ऐड कर देना। इससे क्या होगा कि आपका शोरबा गाढ़ा हो जाएगा और अच्छा टेस्ट भी आ जाएगा उसमें। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया जो स्लरी बनाई थी मैंने। और मैंने आपको ये बहुत आसान रेसिपी दी है, वरना बहुत मुश्किल तरीके भी हैं निहारी बनाने के लिए। यहाँ पे नमक चेक किया तो नमक कम था, तो मैंने 1 टेबल स्पून नमक और डाला है इसमें। और साथ में मैंने डाला कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने इसमें डाला है गरम मसाला। और मैंने इसको मिक्स कर देना है। बहुत आसान रेसिपी है। अगर आप लोग को कोई मुश्किल रेसिपी चाहिए निहारी की तो वो भी मैं आप लोग को ज़रूर दे दूँगी, आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा बना है ये सालन। और ये मैंने थोड़े सशके मशके मारने के लिए लीमू और अदरक रख दिया ऊपर से। अगर आप लोग को कुछ भी समझ नहीं आया तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आप लोगों को ज़रूर जवाब दूंगी। चलिए जी अब मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।